हो गया सर। नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग आज रीजनिंग के पार्ट सेकेंड वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट्स में आपको सीरीज क्या होते हैं और सीरीज से रिलेटेड जो अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको आपको कराया गया है और दो क्वेश्चंस आपको HW में दिया गया था। आज हम लोग उस दोनों क्वेश्चंस को पहले देखेंगे, तब आगे और भी क्वेश्चंस को हम लोग नंबर्स और अल्फाबेट जो मिक्स करके देते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस को देखा जाए। क्वेश्चंस आपका क्या कर रहा है, 9 नंबर 9 में दिया है DEB IJG NOL, यहाँ वाट का सिंबल्स है और XY भी दिया है। ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। अब आपको यहाँ अपना ध्यान देना है और दिमाग लगाना है कि कहाँ कौन से लेटर्स या किस पैटर्न से ये फॉलो कर रहा है, किस पैटर्न को लागू कर रहा है। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस को देखें तो अगर D से ले तो D जो है आपको 4 टाइम्स मान लिया 4 नंबर पर आता है और D से I से अगर कंपेयर अगर आप कीजिएगा I से, तो D से I आप जाइएगा तो आप काउंट कीजिए। तो D से अगर I आप काउंट कीजिएगा तो D E F G H I, तो यहाँ पर +5 की वृद्धि कर रहा है, यहाँ +5 की वृद्धि कर रहा है। फिर उसी प्रकार से I से अगर N के पास जाइएगा तो ये भी क्या कर रहा है कि 5 की वृद्धि कर रहा है। उसी तरीके से N से यहाँ पर भी हम लोग वृद्धि करा दे 5 की, तो N से काउंट कर लीजिए 5, तो NOPQRS, तो यहाँ पर आपका S होना चाहिए, ये कंफर्म हो गया। E से फिर 5 की वृद्धि हो रही है। E से आपको J तक कितना की वृद्धि हो रही है, 5 की। फिर J से आपको O में जाने पर भी 5 की वृद्धि हो रही है। तो फिर उसी प्रकार 5 की वृद्धि आप कराइएगा तो O से आपका T जाएगा और T से फिर Y हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो L से 5 को आप क्या कीजिए कि वृद्धि करा दीजिए, तो LMNOPQ। तो यहाँ अगर थर्ड वाले पार्ट्स में देखा जाए तो Q होना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग का क्या हो गया, S हो गया, सेकेंड T हो गया और लास्ट क्या हो गया, Q। तो ऑप्शंस को देखा जाए कि कौन से ऑप्शंस इसमें उसको फॉलो कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसमें देखें इस क्वेश्चंस को कि 5 की वृद्धि करते हुए एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन 10 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन 10 आपका दिया है ADG और नेक्स्ट दिया है GJM और उसके बाद दिया है MPS और उसके बाद आपको वाट का सिंबल दिया है। फिर इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए ले लिया जाए तो ए को लेंगे, तो ए में दिया है SVM, बी में आपका दिया है क्या, तो बी में आपको दिया है SVY, सी में आपको दिया है SUW और डी में आपका क्या दिया है, तो डी में आपको दिया है SWY। अब आपको ध्यान देना है कि ये किस पैटर्न पर लागू हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए मैं आपको एक और आसान ट्रिक बताता हूं। अगर आपको समझ में न आए तो उस कंडीशन में नंबर्स के कौन कितना नंबर पर आता है उसको लिख लीजिए। जैसे A 1 नंबर पर, D 4 नंबर पर, G कितना नंबर, तो E से आप काउंट कीजिए EFG, तो E के बाद 2 बढ़ रहा है तो ये 7 नंबर पर। क्योंकि आपको मैं एक फॉर्मूला बता चुका हूं जिसके माध्यम से आप इजोती के माध्यम से किसी को नंबर्स को कैसे जल्दी से जल्दी फाइंड कर सकते हैं। और इसको बताए थे ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25 नंबर, मतलब 25 होता है। और इस तरीके से हम लोग 7 हो गया, G7, J10,
जे के एल एम तो 13 हो गया, फिर उसी तरीके से 13, फिर कितना, तो हम लोग जे के बाद जे के एल एम एन ओ पी, ओ के बाद आ रहा है पी तो 16, और ये आपका एस टी, तो आपको टी 20 आता है, तो इसको हम लोग 19। अब देखिए आप कौन से नियम से ये आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक है 3 की वृद्धि किया है, फिर 3 की वृद्धि किया है, 7 है 3 की वृद्धि किया है, फिर 3 की वृद्धि किया है, 13 है 3 की वृद्धि किया है, फिर 3 की वृद्धि किया है। उसी प्रकार से आपको देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें फर्स्ट के बाद फिर 3 की, फिर 3 की, फिर 3 की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग इसको ध्यान से देखें, तो एस ले लीजिए, एस टी यू भी, 3 की वृद्धि हो गई प्लस 3 की, फिर भी डब्ल्यू एक्स वाई, तो फिर भी हो गया यहाँ, फिर यहाँ आपको भी से देखना है, तो यहाँ वृद्धि तो हो नहीं रही है, एम आ गया है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। इसको देखा जाए तो अगर इसको हम लोग देखें तो एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, 3 की वृद्धि फिर 3 की वृद्धि यहाँ हो रही है, प्लस 3 फिर प्लस 3 की वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सिर्फ क्या करना है, तो पैटर्न कौन सा लागू कहाँ कर रहा है उसको फॉलो करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पर सोचना है। क्वेश्चन 11 देखा जाए, क्वेश्चन 11 आपका दिया है वाई ई बी डब्ल्यू एफ डी, उसके बाद दिया है यू एच जी, उसके बाद आपको दिया है एस के आई, और यहाँ वाट है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ए में आपको क्यू ओ एल, ऑप्शन बी आपका है टी ओ एल, ऑप्शन सी आपका है क्यू जी एल, ऑप्शन डी आपका है क्यू एल क्यू एन एल एन एल। ध्यान दिया जाए, आप ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि यहाँ कौन से नियम को लागू करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग अगर देखें तो यहाँ देखा जाए कि एस से पहले लिख लीजिए, ये कितना 25, ये कितना 5, ये कितना 2, ये कितना होगा, तो W है ना, तो x y z, तो x y z, x से पहले आता है तो W x, तो ये आपका 23, और ये f कितना, तो E f, तो 6, ये कितना आपका हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा U, तो S T U, तो T से गिनते हैं अगर T U तो 21 जाएगा, H है तो E से गिन लीजिए, E F G H 8 आएगा, और G 7 होगा। उसी तरीके से S आपको S T होता है तो आपको 19 होगा, और K है तो J K तो 11 हो जाएगा, I है तो E F G H I 9 होगा। अब आप पैटर्न को क्लियरली समझ सकते हैं कि क्या कर रहा है पैटर्न में। तो हम लोग पैटर्न में क्या देखना है, तो 25 है, फिर यहाँ आपका कितना है 25 है, और 25 के बाद कितना हो गया है 23 हो गया है, 23 के बाद कितना हो गया है 21 हो गया है, 21 के बाद कितना हो गया है 19 हो गया है, तो 19 के बाद कितना होगा, तो 19 के बाद 17 होगा। 17 कौन सा अल्फाबेट आता है 17 नंबर पर, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसे किसके माध्यम से निकाल सकते हैं, तो ई ज्योति, तो ओ कितना नंबर पर 15, 16, 17, तो ओ पी क्यू, तो आपका पहले क्या होना चाहिए क्यू,
फर्स्ट पैटर्न आपका सॉल्व हुआ। सेकंड में देखा जाए अगर, तो यहाँ आपको कितना की वृद्धि हो रही है, 1 की। यहाँ कितना की वृद्धि हो रही है, +2 की। यहाँ कितना की वृद्धि हो रही है, +3 की। तो यहाँ कितना की वृद्धि होनी चाहिए, तो +4 की। तो आपका है कितना, K है, तो KLMNO। तो यहाँ O हो जाएगा, O। अब आपको देखना है लास्ट वाले, तो यहाँ 2 है, तो 2 से देखा जाए तो कितना वृद्धि हो रहा है, 2 की। फिर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कितना की वृद्धि हो रही है, 3 की। फिर यहाँ से हम लोग देखें तो कितना की वृद्धि हो रही है, तो 2 की वृद्धि हो रही है। फिर 2 की वृद्धि हो रही है, तो फिर यहाँ से हम लोग का कितना का वृद्धि होगा, 3 की वृद्धि होगी। तो हम लोग यहाँ पर आपको देख ले, तो I है तो JKL, तो यहाँ हो गया आपका L। अब यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए QOL, ऑप्शन नंबर A आपका होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन 12 देखा जाए, क्वेश्चन 12 आपका कह रहा है कैट। 12 में दिया है कैट, ए में आपका कैट हो गया, FDE है, FDW और IGZ और यहाँ वाट। ऑप्शन को ले लिया जाए तो ऑप्शन ए में आपका है, ऑप्शन ए आपका दिया है KJA। बी में आपका दिया है KTC। सी में आपको दिया है LHD। डी में आपका दिया है LJC। अब आपको ध्यान देना है कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करेगी। तो सी है ना, CDEF कितना की वृद्धि कर रहा है, तो CDEF 3 की वृद्धि कर रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो ये कितना की वृद्धि कर रहा है, 3 ही की वृद्धि कर रहा है। अगर T की बात की जाए तो TUVW 3 ही की वृद्धि हो रही है। फिर उसी तरीके से इसको ले हम लोग FGHI 3 की वृद्धि हो रही है, D से फिर 3 की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग यहाँ को क्या करेंगे, +3 की वृद्धि, तो IJKL L होगा। फिर G से अगर हम लोग +3 की वृद्धि कराए तो GHIJ होगा, J होगा। और Z से कराए तो हम लोग Z के बाद ABC होगा। तो यहाँ आपका C, तो LJC ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपको हर क्वेश्चन किसी ना किसी क्या करेगा कि एक विशेष मेथड के द्वारा देगा, क्योंकि यह एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो उसी संबंध को आपको क्या करना है, कोशिश करना है पकड़ने का, वह किस संबंध पर क्वेश्चंस को क्या कर रहा है कि आगे पैटर्न में अरेंज कर रहा है। क्वेश्चन 13 देखा जाए, क्वेश्चन 13 में दिया है 23B, यहाँ है वाट। फिर दिया है 6 वाट FG। फिर दिया है वाट, यहाँ दिया है 5D। फिर दिया है वाट, फिर 8 वाट HI। अब हमको ये चीज को देखना है कि ये किस नियम से ये आपका क्वेश्चन चल रहा है। तो आप लोग को भी ध्यान देना है क्वेश्चन में। आपका ऑप्शन ए की बात करें तो W8
W8716। बी की बात करें तो बी में से C74E9। सी की बात करें तो D86C7। डी में आपको ऑप्शन है आपका E8 7D9। अब आपको भी ध्यान देना है कि किस नियम से इसको ले चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग भी क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 13 में आपको इस चीज को देखना है। तो हम लोग क्वेश्चंस को आप लोग भी ट्राई कीजिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में, तो W कितना नंबर पर आता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप फाइनली बता सकते हैं कि W जो होता है 23 नंबर पर आता है। उसी तरीके से ये कितना नंबर पर आएगा, 2 नंबर पर आएगा। तो आपको आगे हम लोग को देखना है कि ये अब किस नियम से ये चल रहा है। तो B हो गया। तो हम लोग ये चीज को देख रहे हैं कि ये पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो अगर इसको इसके साथ कॉम्बिनेशन बैठा है तो देख रहे हैं B 2 नंबर पर आता है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि वाट की जगह C हो सकता है क्योंकि ये 3 नंबर पर आएगा। तो उसी तरीके से 6 नंबर पर आपका आता है F 6 नंबर पर। तो यहाँ G है, तो G कितना नंबर पर आता है, तो आप फाइनली कह सकते हैं कि EFG 2 बढ़ रहा है तो 7 होना चाहिए। फिर उसी प्रकार आप यहाँ देखिए, तो ये आपका 5 कितना नंबर पर आता है, तो 5 जो है E को डिनोट करता है। तो उसी प्रकार से आपको ये, तो ये ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग D जो है कितना नंबर पर आता है, D तो D आपका 4 नंबर पर आता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए 4। और E कितना नंबर पर आता है, तो E जो होता है 5 नंबर पर आता है। तो इसीलिए यहाँ कितना होना चाहिए, E होना चाहिए। अब यहाँ वाट है, H आपका 8 नंबर पर आता है। तो I कितना नंबर पर आएगा, तो IJ, तो आप कह सकते हैं कि यह 9 नंबर पर आएगा। तो अब ऑप्शन आप देखिए C74E9 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, B होगा। तो क्वेश्चन हम लोग 13 तक सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। आपको हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे ताकि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, या एसएससी हो, एसएससी एमटीएस हो, या और भी एग्जाम्स की अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। जेड और यहाँ वाट है, यहाँ 25 है। फिर आपको y है, b है और यहाँ 23 है। फिर यहाँ x है, c है और यहाँ आपका वाट है। फिर आपको w है, यहाँ वाट है, यहाँ 19 है। फिर यहाँ पर आपका वाट है और E है और 17 है। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में आपको दिया है 14 में A, ऑप्शन ए में आपको दिया है X 27 दिया है, कमा दे देकर दिया है, F है और W है। B में आपको दिया है, B में आपको A 27, कमा आपको दिया है C और V दिया है। C में आपका ऑप्शन है X 21, C
W, और डी में आपका ऑप्शन है A 21, डी और भी। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि किस नियम से ये चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो आपको कंसेप्ट वाले वीडियो में अपोजिट वर्ड को निकालना सिखाए हैं। आप लोग में से जानते होंगे जो नंबर है उसमें से 27 में से अगर आप घटा देते हैं तो आप अपोजिट संख्या को, लेटर्स को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डी का फाइंड करना है, डी 4 नंबर पर आता है, 27 माइनस 4 कीजिए, आपको आएगा कितना, 2 होगा और 3, 23 जितना नंबर पर आता है एबीसीडी में उसको लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपोजिट निकालना हम लोग सीखे हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा तो शायद आपको अपोजिट वाला ही यहाँ पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि y का अपोजिट क्या होगा, y का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहिएगा y का b होगा, तो z का क्या होगा, a होगा, तो a कर दीजिए। और तो यहाँ हम लोग ये देखें कि ये अपोजिट को फॉलो कर रहा है, अपोजिट, और उसके अलावा इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बैठा है, तो हम लोग देख रहे हैं -2 की कमी आ रही है, तो फिर यहाँ -2 की कमी करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। फिर हम लोग ये चीज देख लिए। अब W का अपोजिट बता दीजिए थोड़ा आप लोग। तो W का अपोजिट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो W का अपोजिट निकालने के लिए फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, तो W कितना नंबर पर आता है, तो आप कहिएगा कि 23 नंबर पर आता है, तो 27 माइनस 23 कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 किसको डिनोट करता है, तो 4D को डिनोट करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो हम लोग देखें यहाँ A और यहाँ क्या, तो D, और हम लोग को फिल करना है यहाँ ना, तो यहाँ कितना 21, यहाँ A 21D, A 21D देखिए आपको ऑप्शन में A 21D, और किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है A 21D नहीं है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 14 में आपको कौन से नियम को फॉलो करना था, तो इसमें आपको जो नियम लगाया था अपोजिट और लास्ट वाले नंबर्स को डिक्रीजिंग करते हुए ले जा रहा था। 15 नंबर देखा जाए। पंद्रह नंबर में आपको दिया है 3F 3F 6G 11I है, 11I 18L, और यहाँ बताइए वाट। ऑप्शन को ले लीजिए आप लोग। तो ऑप्शन में है 15 का, ए में है 21O, बी में आपका है 25N, और सी में आपका है 27P, और डी में आपका है 27Q। तो हम लोग को ये देखना है कि ये किस नियम से हम लोग को आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ देखिएगा इस चीज को पहले, तो यहाँ हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें, फिर यहाँ देखें। तो यहाँ से यहाँ चले तो 3 से 3 की वृद्धि किया है, और यहाँ कितना की वृद्धि हो गई, तो 5 की वृद्धि हो गई। तो फिर अब हम लोग को यहाँ से यहाँ चल रहा है, तो कितना की वृद्धि हो रही है, 7 की वृद्धि हो रही है। तो आपको ये तीनों नंबर्स कौन सा है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या बताइएगा, तो आप फाइनली कह सकते हैं कि सर ये जो है ना अभाज्य संख्या है। ये क्या है, अभाज्य संख्याएं है। तो
इसके बाद 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? तो आप कह सकते हैं कि सर 11 आएगा। तो यहाँ 18 में कितना इन्वॉल्व कर दीजिए? 11। तो 11 करेंगे तो आपका कितना आएगा? तो 11 अगर करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना जी? तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 27 होगा। तो 27 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहेंगे कि इसे हम लोग विषम संख्या भी कह सकते हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्या 7 के बाद क्या आएगा? तो 7 के बाद 9 आएगा, तो +9 को ऐड करके देखा जाए तो 17 का 7 1 1 2 27 हो रहा है ना, तो यहाँ 27 हो जाएगा ना। और देखिए तो आपके ऑप्शन में 27 दिया है। अब देखिए यहाँ ई के बाद कगो की वृद्धि किया है? तो ई के बाद एफ है ना, तो एफ जी 1 की वृद्धि किया है, जी एच आई +2 की वृद्धि किया है। फिर यहाँ देखिए आई जे के एल 3 की वृद्धि किया है। तो फिर यहाँ क्या करेगा? तो +4 की वृद्धि करेगा, तो LMNOP होगा P। तो देखिए तो 27P ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहाँ P। तो आपका आंसर क्या होगा? 27P होगा। तो अभी तक हम लोग 15 क्वेश्चंस को, आज उसमें आपको 8 क्वेश्चन और इसमें 7 क्वेश्चंस को अभी हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे और भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर ले, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर्स से, सिर्फ नंबर्स से रिलेटेड सीरीज को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 16 देखा जाए। क्वेश्चन 16 में आपको दिया है J2J K4X, उसके बाद दिया है 70 भी, और यहाँ आपको वाट का सिंबल है। उसके बाद आपको दिया है H दिया है H16R, और लास्ट में आपको दिया है M20P। अब देखा जाए इसके ऑप्शन को, तो ऑप्शन में फर्स्ट में आपका दिया है ए में दिया है आपको 11 1T है। बी में आपका है L11S है। सी में आपका है L12T, और डी में आपका है L11T। अब हम लोग इसको ध्यान से देखें और देखा जाए कि ये किस नियम से चल रहा है। तो आप लोग को ये 2 क्वेश्चन HW में दिया जा रहा है, और आप लोग क्या कीजिएगा कि इसे सॉल्व कीजिएगा। एक 16 और एक 17 नंबर 2 क्वेश्चन आप लोग को HW से सॉल्व करके लाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 4D 13, और उसके बाद है आपका 12G 20, और यहाँ आपका है वाट। ऑप्शन को लिख लीजिए 13 36, ए में है 36 119, ये आपका आई है, और बी में आपका है 48 J21, सी में आपका है 36 J21, और डी में आपका है 48 J23। आप लोग को दोनों क्वेश्चन को अवश्य CW में बनाकर लाना है, ताकि हमको भी पता चले कि क्या हमारा पढ़ाया हुआ जो भी
कंटेंट से जो भी रीजनिंग की क्लास ली गई है क्या आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर आपसे तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कीजिएगा उसका एक बेहतर ढंग से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप लोग से यही आग्रह करते हैं कि आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट लिखना है अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल।